Hello everyone, I am Mudit Jain, ex-IPS, ex-IRS, and in this short video, I'll discuss my initiative with respect to current affairs for UPSC prelims and mains preparation. As you would know that current affair forms a very important portion of not only prelims, wherein 30-35 plus questions out of 100 every year are from current affairs directly or indirectly, but it also is very important part with respect to mains. However static the question may appear to be, the answer for that has to be written from current affairs background. सब क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ करंट अफेयर से लिंक होता ही है, and only if you are thorough with the current affairs you will be able to identify that link, and then only you will be able to mention that current affair background in your answers. इसके लिए द बेस दैट आई यूज टू हैव ऑलवेज अक्रॉस माई 3 selections, अक्रॉस माई 4 मेन्स एटसेट्रा वॉज न्यूज़पेपर. तो मैंने अपने ब्लॉग पे, अपने टेलीग्राम पे, अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार बोला है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. न्यूज़पेपर इज द बेस ऑफ माय प्रिपरेशन, इट यूज्ड टू बी द बेस ऑफ माय प्रिपरेशन, एंड हेंस मैं नहीं बोल सकता कि मत पढ़ो न्यूज़पेपर. बहुत टॉपर्स होते हैं अक्रॉस द इयर्स हु स्टडी न्यूज़पेपर. They may not make notes. There are toppers who can clear civils without studying newspaper. So there is variety with respect to this, but I can only tell you, guide you with respect to what worked for me. अब मुझे सेकंड डाउट क्या आया कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में वो भी समझाया था कि न्यूज़पेपर रीडिंग करते कैसे हैं. अब उसका इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है ही कि नोट्स बनाने. अगर मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के छोड़ दिया है, नोट्स नहीं बनाया, कोई फायदा नहीं है. डू यू रिमेंबर द न्यूज ऑफ लास्ट 4 days? If you do not remember that news of only just last 4 days, how can you expect yourself to remember news of say 15 to 18 months of current affairs? That is impossible. So for that you have to make notes. Now I used to make my own notes, but I understand that people now do not want to make notes because ready-made materials are available in the market, and hence वो इसको डिग्रेड ही कर रहे हैं कि नोट्स बनाने की नीड ही नहीं है, फलाना ढिमकाना. लेकिन ट्रस्ट मी, विद द एक्सपीरियंस दैट आई हैव, आई वाउच फॉर इट कि मेरे जो सिलेक्शंस हुए वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर रीडिंग, नोट मेकिंग की वजह से हुए. सो देयर वाज आल्सो अ क्वेश्चन कि शिविन सर बोलते हैं कि नोट्स, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, नोट्स नहीं बनाने. आप बोलते हो कि न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं. अब उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ. सो if you follow my telegram channel or my blog, you would know that I have started this initiative wherein I am posting newspaper notes from last 10 days. तो 23rd of August पहला दिन था when I made newspaper notes of the Hindu, and I posted them on my blog and telegram channel, and ever since 23rd of August I have been doing it on daily basis. And today, by the time you are watching this video, a weekly compilation is also uploaded on the blog with respect to the entire week's news. तो अब मैंने करा क्या है, जो मैं अपने टाइम पे किया करता था मैंने वैसे ही नोट्स बनाए हैं. सो जैसे ये 30th अगस्त के नोट्स हैं जो मैंने ब्लॉग पे डाले थे. सो आई हैव कैटेगराइज देम नॉट ओनली टॉपिक वाइज बट ऑल्सो पेपर वाइज विद रिस्पेक्ट टू प्रिलिम्स, मेन्स एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी notes that I uploaded with respect to 30th of August. So अब इसमें क्या है, ये prelims and mains. तो ये न्यूज जो है, पर्टिकुलर न्यूज दैट इज रिलेवेंट नॉट ओनली फॉर मेंस बट ऑल्सो फॉर प्रिलिम्स. जैसे GS2IR, पाकिस्तान इनवाइट्स पीएम मोदी टू एससीओ मीट इन इस्लामाबाद. अब मैंने ये कैटेगराइज प्रिलिम्स में क्यों करा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर न्यूज में एससीओ कंट्रीज मेंशन थी. अब यूपीएससी प्रीलिम्स, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक्लिमेटाइज्ड हो, यू वुड नो दैट दे आस्क क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू आईआर इंटरनेशनल बॉडीज एज वेल, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि ये कंट्री इसमें है या नहीं है, XYZ. सिमिलरली सेकंड न्यूज जो इसमें है, GS3 एनवायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट आर्टिफिशियल रेन दैट इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट्स प्लान टू कर्ब pollution, and it is basically talking about graded response action plan, AQI इंडेक्स में रेंज बता रखी है कि क्या पुअर कैटेगरी में आता है, क्या सीवियर कैटेगरी होती है, क्या सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी होती है,
and a specific fact based question can be asked in prelims with respect to this. और ये आप अपने GS3 के आंसर्स में भी यूज करोगे. जब क्वेश्चन अगर आएगा अर्बनाइजेशन से रिलेटेड या पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड, then you can mention facts such as AQI, you can mention a solution such as artificial rain etc. ठीक है. सो ऐसे मैंने, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो मैंने आई हैव कैटेगराइज दिस न्यूज नॉट ओनली टॉपिक वाइज, GS2 IR, GS3 साइंस. सो ये प्रीलिम्स और मेंस की स्पेसिफिक न्यूज हो गई है. आफ्टर दैट GS1 सोसाइटी से रिलेटेड क्या न्यूज आई है, GS2 हेल्थ टॉपिक पे क्या न्यूज है, GS2 लेटरल एंट्री से रिलेटेड क्या न्यूज आई है. एंड आई हैव मेड नोट्स in a manner in which I used to make notes for myself. So what I am taking care of is the time that is required to make notes. It when I started making notes again, so 23rd of August ko it took me 2.5 hours to make notes, but now I have again been able to make notes in say 90 minutes or 95 minutes, जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बनाया करता था. सो ये 30th अगस्त के नोट्स है. दीज आर नोट्स फॉर 31st अगस्त. एंड देन व्हाट आई डिड वाज के डेली न्यूज एक अलग चीज होती है, डेली करंट अफेयर एक अलग चीज होती है, उसका वीकली कंपाइलेशन डेली न्यूज से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यू नीड टू हैव अ जिस्ट ऑफ थिंग्स के इस वीक में क्या हुआ है. सिमिलरली मंथली कंपाइलेशन डिफरेंट होती है. सो अब जब मुझे एक वीक हो गया, सो आई हैव अपलोडेड द वीकली कंपाइलेशन ऑन माय ब्लॉग एज वेल एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. एंड सिमिलरली आई विल बी अपलोडिंग द मंथली कंपाइलेशंस एज वेल. ठीक है. सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो वेयर इन आई वांटेड टू टेल you about my initiative. Of course, I have told you the importance as well of current affairs, but I understand that you already know that current affairs are important not only for prelims, wherein the trend basically started in 2016 when 38 questions from current affairs were asked. Previously also questions used to come from current affairs, but 10, 15, 20 and not more than that. But ever since 2016, there has been an increasing focus on current affairs question in prelims. And for mains, I have told you कि चाहे जितना भी static question क्यों ना हो, answer has to be written from current affairs to gain edge and marks over others. So if you want to follow this initiative, the link of same is in the description section in form of my Telegram channel link as well as the common link of the blog wherein I upload the news initiatives on daily basis. Thank you.